हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ में उर्दू के विषय में हम बात करेंगे ज़मीर के बारे में। जैसे मैंने कहा था, कवायद चलेगी अपनी थोड़ी अब आगे तक की वीडियो में। तो नाइन्थ के लिहाज से मैंने कल पिछली बार आपको इसम के बारे में बताया था, इसमें ख़ास किसे कहते हैं, इसमें आम किसे कहते हैं। आज मैं ज़मीर के बारे में बताऊंगा, ज़मीर किसे कहते हैं। देखिए, ज़मीर ज़मीर का हिंदी के अंदर हम बोले तो सर्वनाम, सर्वनाम को ज़मीर कहा जाता है। तो ज़मीर कहते किसके हैं, इसकी एक तारीफ लिख देता हूँ मैं। ज़मीर इस्म की जगह पर बोले जाने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। ज़मीर किसको कहते हैं? इस्म की जगह पर बोले जाने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। मिसाल मिसाल जैसे दी जाए तो इसकी क्या होगी? आप, मैं, तुम, वह, तुम्हारा, ये, कोई, क्यों, वगैरह। ये सब ज़मीर की किस्में हैं। आप, मैं, तुम, वो, तुम्हारा, ये, कोई और क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये सब ज़मीर कहलाते हैं। अब ज़मीर की ये तारीफ हो गई और ज़मीर की ये मिसाल हो गई। अब एग्ज़ाम में अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ज़मीर की तारीफ और मिसाल दीजिए, तो जो मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है इसे आप लिख सकते हैं कि इस्म की जगह पर बोले जाने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। मिसाल आप, मैं, तुम, वो, तुम्हारा, ये, कोई वगैरह, ये ज़मीर हो गया। तो ज़मीर कहते किसे हैं, ये आपके सामने यहाँ क्लियर हो गया है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ज़मीर की जो किस्में हैं वो कौन कौन सी है। ज़मीर की किस्में आपको किस्में ही याद रखनी है। उन किस्मों में क्या है वो याद नहीं रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ज़मीर की किस्में भले ही पूछ ले, तो ज़मीर की किस्में कौन कौन सी है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, सबसे पहले जो ज़मीर आता है वो आता है ज़मीर शख्सी। दूसरे नंबर पर है ज़मीर मौसूला, ज़मीर मौसूला। तीसरे पे है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। चौथे पे है ज़मीर तनकीरी। और पांचवे पे है ज़मीर इशारा। तो ये ज़मीर की 5 किस्में जो मैंने यहाँ आपके सामने बताई है। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीरी, ज़मीर इशारा। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये ज़मीर की पूरी बात है। देखिए, एग्ज़ाम में आपके ज़्यादातर ज़मीर ही आएगा। अब ज़मीर की तारीफ़ बयान करनी है, उसकी मिसाल लिखनी है। फिर भी अगर बाय द वे वो किस्मों के बारे में पूछ लेता है तो आप ये किस्में लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखी है कि ज़मीर तनकीरी क्या है, ज़मीर मौसूला क्या है। ज़मीर तो ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इशारा। इनमें कुछ के बारे में समझा देता हूँ। जैसे ज़मीर शख्सी है वो क्या है, आपने सुना होगा आप, मैं, तुम, वो, तुम्हारा, ये, उसका, इसका, ऐसे जो लफ्ज़ होंगे ये ज़मीर शख्सी के कहलाएंगे। और ज़मीर मौसूला के अंदर भी कुछ ऐसे जैसे कोई, किसी को, किसने, इस तरह टाइप के जो ज़मीर मौसूला में आ जाएंगे। ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर इस्तिफ़हामिया में सवाल पूछा जाता है, जैसे कहाँ, कब, क्यों, कैसे, जितने भी WH वर्ड है वो ज़मीर इस्तिफ़हामिया में आ जाएंगे। और ज़मीर तनकीरी में आपको गिनती के जैसे
कितना, किसको, किस, क्या, क्यों, इस टाइप के जो लफ्ज़ हैं वो ज़मीर तनकीर। और ज़मीर इशारा के अंदर जो है वो ये, वो, और ये वाला, वो वाला, इस टाइप के जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ज़मीर इशारा में। लेकिन इस एग्ज़ाम में आपके ये सब नहीं पूछे जाने हैं। एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये पूछी जाएगी कि ज़मीर की तारीफ़ क्या है, मिसाल क्या है, तो ये मिसाल ये है। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीर की किस्में पूछी जा सकती हैं, तो वो जो किस्में हैं वो कौन कौन सी है, ये है ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीरी और ज़मीर इशारा। ये आप उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। तो अब मैं थोड़ी सी देर वीडियो को देख हट रहा हूँ और आप इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी में। ज़मीर की तारीफ़ क्या है, ज़मीर की मिसाल क्या है, ये सब देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ज़मीर के बाद नेक्स्ट नंबर आता है सिफ्त का। मैंने दो बता दिए आपको, इसमें इसम की किस्में बता दी, ज़मीर, ज़मीर की तारीफ़ और ज़मीर की किस्में। अब बात करते हैं सिफ्त की। सिफ्त किसे कहते हैं वो देख लेते हैं पहले। सिफ्त का मतलब हो गया विशेषण। सिफ्त का मतलब यहाँ विशेषण से है, तो सिफ्त किसे कहते हैं, विशेषण को सिफ्त कहा जाता है। हिंदी में जैसे आप पढ़ते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले लफ्ज को विशेषण कहते हैं। अब इसी की तारीफ उर्दू में किस तरीके से लिखी जाएगी वो देखिए। सिफ्त की तारीफ में लिख रहा हूँ, इसमें और ज़मीर की तारीफ बयान करने वाले लफ्ज को सिफ्त कहते हैं। इसमें और ज़मीर की तारीफ बयान करने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं, सिफ्त कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना, इसमें और ज़मीर की तारीफ बयान करने वाला जो लफ्ज़ होगा उसको क्या कहा जाएगा, सिफ्त कहा जाएगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसमें और ज़मीर, इसम तो हो गया आपकी संज्ञा, ज़मीर हो गई आपकी सर्वनाम। तो इन दोनों की खूबी को, इनकी तारीफ, तारीफ या यूँ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, खूबी बयान करने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं, सिफ्त कहते हैं। मिसाल, यहाँ मिसाल लिख देता हूँ मैं। मिसाल जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, लंबी लड़की, बोना लड़का, खूबसूरत महल, चार पेन, काली टोपी,
प्यारा घर। अब इनमें आप पहचाने देखें, लड़का इसम है, लड़की इसम है। तो मैंने आपको इसम के बारे में बताया था। इसम मतलब ये है कि आप दुनिया में किसी भी शे, चाहे वो कोई भी शे हो, उसका जो नाम आपने रख दिया है, वो उस नाम से, जिस नाम से वो पहचानी जाती है या पहचाना जाता है, वो नाम ही इसम कहलाता है। अब जैसे लड़की है तो ये एक नाम हो गया। अब ये एक चाहे जाति का नाम हो या उसका पर्सनल नाम है। अब किसी लड़की का नाम रेशमा रख दिया तो लड़की भी इसमें है और रेशमा भी इसमें है। अब ये रेशमा तो कौन सी इसमें है और लड़की कौन सी इसमें है, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। रेशमा जो है वो इसमें खास हो गया क्योंकि ये खास लड़की का नाम हो गया, और लड़की जो है वो इसमें आम हो गया क्योंकि इसमें आम जो होता है वो सभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रेशमा हो, चाहे वो खालिदा हो, चाहे वो राशिदा हो, चाहे वो सिमरन हो, चाहे ये जितने भी नाम हम लड़कियों के होते हैं उन सब को हम क्या कह सकते हैं, लड़की कह सकते हैं। लेकिन हर लड़की को हम रेशमा नहीं कह सकते क्योंकि रेशमा एक खास नाम हो गया। तो ये तो हो गया इसमें खास और इसमें आम की बात। तो यहाँ आप पहचान कर सकते हैं, लड़का ये इसमें है, लड़की इसमें है, लड़का इसमें है, महल इसमें है, पेन इसमें है, टोपी इसमें है और घर इसमें है। ये खूबी हो गई किसकी, इसम की। ये सारी अपन ने इसम पहचान ली। अब यहां से वापस चलते हैं, देखिए अच्छा लड़का, यानी लड़का इसमें है और इसकी खूबी बयान की जा रही है। अच्छा, तो ध्यान रखना, तारीफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम उसकी अच्छाई अच्छाई बयान करें या खूबी खूबी बयान करें। बुराई भी आ सकती है, कमी भी आ सकती है, खूबी भी आ सकती है। तारीफ का मतलब दोनों ही चीजें, ये नहीं सिर्फ अच्छाई अच्छाई आएंगी, उनकी बुराई भी आएंगी, उनकी कमी भी आएंगी और उनकी खूबी भी आएंगी। तो तारीफ का मतलब जिसमें खूबी भी बयान की जाए और जिसमें कमी भी बयान की जाए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अच्छा लड़का तो ये तारीफ है, खूबी है। लंबी लड़की ये खूबी है, अच्छा तो तारीफ हो गई, ये उसकी खूबी हो गई। लंबी लड़की ये उसकी खूबी हो गई। बोना लड़का तो यहाँ ये खूबी नहीं है बल्कि ये कमी है। तो चाहे कमी हो या खूबी हो, ये दोनों ही लफ्ज क्या कहलाते हैं, तारीफ के अंदर आते हैं। तो मैंने यहाँ तारीफ लिखा, तारीफ बयान करने वाले लफ्ज को सिफ्त कहते हैं। तो यहाँ देखो, लड़का है, कैसा है लड़का, बोना है, तो ये लड़के की क्या हो गई, खूबी हो गई। खूबसूरत महल, महल जो है वो इसमें है, महल कैसा है, खूबसूरत है, तो ये महल की खूबी हो गई। ठीक उसी तरह से देखिए, पेन जो लिखा है यहाँ पर, पेन इसमें है। अब पेन कितने हैं, ये भी, ये जो हम लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 8 9 10 5 जितनी भी गिनते हैं, अगर उनके जस्ट बाद में कोई इसम आ रहा है तो वो जो लफ्ज है पेन, 3 4 5 जितनी भी संख्या, वो सब जमीर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, जमीर कहलाएंगे। जैसे 4 पेन, 15 किताब, 16 बच्चे, 10 कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर इसमें है। उसके पहले ये जो 10 आया है, अब ये जो 10 है ये क्या बन गया, ये जमीर बन गया। इसको हम जमीर मिकदारी कहते हैं कि भी नाम से, या जमीर से और भी इसके नाम है कई। तो ये आप जमीर को समझ लेंगे, जमीर क्या है। तो जमीर कैसे हुआ कि अच्छा लड़का, तो यहाँ अच्छा जो है ये खूबी हो गई, तो ये अच्छा जो है जमीर हो गया, और लड़का जो है ये इस्म हो गया। लंबी खूबी हो गई, ये जमीर हो गया, और लड़की इस्म हो गया। तो कहने का मतलब ये, जो भी जमीर लफ्ज होगा उसके तुरंत बाद में आपको इस्म जरूर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ज़मीर पहचानना है तो उसके तुरंत बाद में आपको, उसके जस्ट बाद में आपको हमेशा क्या मिलेगी, इस्म मिलेगी। तो सबसे पहले इस्म की पहचान करना आना चाहिए। इस्म मतलब कोई भी नाम जो होगा वो सब इसमें कहलाएगा। और अब वो जो नाम है, उस नाम के पहले अगर कोई खूबी या कमी आ रही है, कमी वाले लफ्ज आ रहे थे, जैसे खूबसूरत ये खूबी हो गया, बदसूरत ये कमी हो गया, अच्छा ये कमी, ये खूबी हो गई, बुरा ये कमी हो गई, काला ये कमी हो गई, गोरा ये खूबी हो गई। यानी इस प्रकार के ऐसे जो लफ्ज आएंगे ये सब क्या कहलाएंगे, जमीर कहलाएंगे। और इनके बाद हमेशा जो होगा वो क्या होगा, इस्म होगा। तो यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे इस्म को किस तरीके से पहचानना। फिलहाल एग्जाम के अंदर जो है आपके वो यही पूछा जाता है
कि ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर की तारीफ बयान कीजिए। तो ज़मीर जो है, सॉरी, इस सिफ्त किसे कहते हैं, सिफ्त की तारीफ बयान कीजिए। तो यहाँ देखिए विशेषण जिसमें आ गया ना, ये सॉरी मैं भूल गया ये, तो अच्छा या लड़का, तो ये अच्छा लड़का जो लफ्ज है ना, ये लड़का इसम हो गया, और अच्छा जो है ये सिफ्त हो गया, सिफ्त है ये सारे जितने मैंने कहा है, क्योंकि सिफ्त क्या होगा, वो ज़मीर और इसम की जो तारीफ बयान करेगा वो सब क्या कहलाएगा, सिफ्त कहलाएगा। तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये सब सिफ्त हैं, ये सारी सिफ्त की ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सिफ्त किसको कहते हैं, इसम और ज़मीर की तारीफ बयान करने वाले लफ्ज को सिफ्त कहते हैं। जैसे ये मैंने ये लफ्ज लिखा, वो एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ जो अच्छा लफ्ज है ना, ये किसके लिए आया है, वो के लिए आया। वो जो है ये क्या है, वो जो है ज़मीर है, वो क्या जो है वो क्या है, ज़मीर है। और अच्छा जो है वो क्या हो गया, अच्छा जो है वो खूबी हो गई। तो इस हिसाब से अच्छा जो है वो क्या हो गया, सिफ्त हो गया। तो यहाँ पर ये जो सिफ्त है इस टाइम किसकी तारीफ बयान कर रहा है, ज़मीर की तारीफ बयान कर रहा है। और एक और मैंने लिखा, हामिद एक खूबसूरत लड़का है। अब यहाँ देखिए हामिद इस्म हो गया, क्योंकि नाम है, ये नाम इस्म हो गया, खूबसूरत सिफ्त हो गया। अब इस टाइम पे ये जो सिफ्त है वो किसकी खूबी बयान कर रहा है, इस्म की खूबी बयान कर रहा है। तो इस तरीके से ऐसे आप इसके एग्जाम्पल, सेंटेंस के हिसाब से एग्जाम्पल ये फिट है, वैसे आप इसमें देख सकते हैं कैसे किस तरीके से सिफ्त की पहचान हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ सिफ्त की बात जो मैंने यहाँ आपके यहाँ समझाई है। एग्जाम के अंदर जो आपको लिखना है वो इसकी तारीफ और इसकी ये जो मिसाल है यही लिखनी है। या तो इस तरीके से मिसाल लिख सकते हैं या इस तरीके से मिसाल लिख सकते हैं। कैसे, फिर हामिद के नीचे ऐसे निशान लगा दोगे, खूबसूरत के नीचे सिफ्त बता दोगे, तो इस तरीके से ये आपके मिसाल मुकम्मल होगी। तो ये थी स्टूडेंट सिफ्त की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फ़ैल के बारे में। फ़ैल क्या होता है, फिर फ़ाल के बारे में बात करेंगे और फिर मफ़ूल के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ ये आपकी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।